गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो उत्साह एकेडमी की ओर से सीरीज चलाई जा रही है उत्साह डॉज, इसमें जो आज हमारा बिंदु है मित्रों वो है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट आज जिस बिंदु पे हम चर्चा करने वाले हैं वो गोकुल भाई भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए गोकुल भाई भट्ट। ये देखिए गोकुल भाई भट्ट का छायाचित्र आप देख पा रहे होंगे। गोकुल भाई भट्ट और जिनका सिरोही जिला जो है, सिरोही जिले को राजस्थान एकीकरण में मिलाने में और आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र है मित्रों सिरोही का, उसको राजस्थान में मिलाने में वास्तव में बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्हें कहा जाता है राजस्थान के गांधी। तो गोकुल भाई भट्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले इनके जन्म के बारे में। जन्म गोकुल भाई भट्ट का जन्म कब हुआ मित्रों? तो जन्म हुआ 25 फरवरी 1899 ईस्वी। 25 फरवरी 1899 ईस्वी। अब इनके जन्म को लेकर मित्रों अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दे रखा है, लेकिन हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा जो पुस्तक जारी की जाती है उसमें उनका जो जन्म दिया गया है वो 25 फरवरी 1899 ईस्वी है, जो कि अपने आप में ऑथेंटिक बुक्स होती है हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तक। तो आपको ये ध्यान में रखना है 25 फरवरी 1899 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और जन्म हुआ कहाँ पर? तो हातल गांव सिरोही। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ? हातल गांव में हुआ, हातल गांव सिरोही में। और इनका जो समुद्र रहा वो सिरोही जिले से रहा। तो आपको ध्यान में रखना है हातल गांव जो सिरोही में है, यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ। इनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम गोकुल भाई दौलतराम भट्ट। गोकुल भाई दौलतराम भट्ट। गोकुल भाई दौलतराम भट्ट इनका पूरा नाम था। और इनको राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। कल जो हम लोगों ने देखा था मित्रों बांगड़ का गांधी, तो भोंगीलाल पांड्या को बांगड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्थान के गांधी के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो वो है हमारे गोकुल भाई भट्ट। तो इनका जो उपनाम है वो है राजस्थान के गांधी। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है। भट्ट ने 22 जनवरी 1938 ईस्वी को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। तो आपको यह ध्यान में रखना है सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो गोकुल भाई भट्ट ने की थी 1938 ईस्वी में। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। और माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर जो है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी वो 1938 में की थी। लेकिन सिरोही प्रजामंडल की स्थापना पूछे तो 1938 ईस्वी में किसने की थी? तो स्थापना की थी गोकुल भाई भट्ट ने। तो गोकुल भाई भट्ट ने 22 जनवरी 1938 ईस्वी को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। गोकुल भाई भट्ट सिरोही रियासत की प्रथम लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री रहे। साथ ही गोकुल भाई भट्ट है मित्रों सिरोही रियासत की जो प्रथम लोकप्रिय सरकार बनाई गई थी सिरोही रियासत में, और उसके प्रधानमंत्री रहे। साथ ही सिरोही जिले का जो आबू देलवाड़ा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र मित्रों? आबू देलवाड़ा क्षेत्र। तो आबू देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब एकीकरण के समय मित्रों राजस्थान का जो सिरोही जिला था इसको सरदार पटेल जो एक तरीके से रियासती विभाग, हमारे जो राजस्थान भारत में रियासती विभाग थे उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने सिरोही जिले को गुजरात राज्य में मिलाने का बड़ा प्रयास किया। लेकिन गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से बाद में सिरोही जिले को राजस्थान में मिलाया गया। तो बाद में कुछ क्षेत्र और भी बच गया था जैसे आबू देलवाड़ा है। इन क्षेत्रों को एकीकरण के लास्ट चरण में यानी 7वें चरण में, राजस्थान के 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को जो पूरा हुआ उसमें
गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राजस्थान में मिला लिया गया अबू देलवाड़ा क्षेत्र को। तो आपको ध्यान में रखना है, अबू देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाने में और राजस्थान में भी सिरोही जिले में मिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा गोकुल भाई भट्ट का। आगे देखिए, भट्ट राजपुताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद, राजपुताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद, जिसका सम्मेलन मित्रों उदयपुर में हो रहा था, जिसका सम्मेलन उदयपुर में हुआ, उसके ये प्रथम अध्यक्ष रहे। तो राजपुताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद जिसका पहला सम्मेलन उदयपुर में हुआ था, उसके ये अध्यक्ष भी रहे, गोकुल भाई भट्ट अध्यक्ष भी रहे। तो आपको इसमें महत्वपूर्ण जो जानकारी ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है, सिरोही प्रजा मंडल की जो स्थापना की थी वो गोकुल भाई भट्ट ने की थी। साथ ही रियासती काल में जो प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया सिरोही में, उसके ये प्रधानमंत्री रहे। और अबू देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा मित्रों। और राजपुताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के ये प्रथम अध्यक्ष रहे, जो सम्मेलन किया गया था उदयपुर में। आगे देखिए, और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, देखिए मित्रों, गोकुल भाई भट्ट ने विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? विनोबा भावे द्वारा, और इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। तो गोकुल भाई भट्ट है वो विनोबा भावे द्वारा चलाया जाने वाला जो भूदान आंदोलन था मित्रों, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भट्ट को 1971 ईस्वी में, कब है? 1971 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि गोकुल भाई भट्ट को पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो कब दिया गया था? तो 1971 में दिया गया था। और भट्ट बाद में 1982 ईस्वी में इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया गया, जो जमनालाल बजाज की स्मृति में शुरू किया गया था मित्रों। तो भट्ट को 1982 ईस्वी में तो जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया और 1971 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। साथ ही देखिए, इनकी जो मृत्यु है मित्रों वो 6 अक्टूबर 1986 को जयपुर में हुई। कहां पर हुई? जयपुर में। तो देखिए मित्रों, इनका जो जन्म हुआ था, जन्म तो हुआ सिरोही में। कहां पर हुआ? सिरोही में। और मृत्यु जो हुई वो हुई जयपुर में। ये दोनों महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। इनका जन्म तो हुआ सिरोही जिले में हाथलगांव, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1986 ईस्वी में, ये हमारे जयपुर में हुई थी। तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान में रखनी है गोकुल भाई भट्ट के बारे में। क्या क्या? एक तो विनोबा भावे द्वारा चलाए गए जो भूदान आंदोलन थे, इसमें इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 1971 में तो दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार, और 1982 में दिया गया जमनालाल बजाज पुरस्कार। जयपुर में इनकी मृत्यु हुई। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो थी मित्रों, वो थी हमारे गोकुल भाई भट्ट। किसके बारे में? गोकुल भाई भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट के बारे में आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है वो ध्यान में रखनी है। गोकुल भाई भट्ट और राजस्थान के गांधी उपनाम से जाने गए हैं, और विशेष तौर से सिरोही जिले में इनका जन्म हुआ और सिरोही जिले से इनका संबंध रहा, और सिरोही जिले को राजस्थान एकीकरण में मिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आज का जो उत्साह डोज के दौरान हमारा बिंदु था मित्रों, वो था गोकुल भाई भट्ट, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की। और ऐसी उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ऐसी बहुत सारी और क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो चैनल है मित्रों, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।